नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल बर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में बात करी थी कि कॉस्ट क्या होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की और किसको करानी चाहिए सर्जरी। तो अब जो अगला क्वेश्चन जो मरीज़ हमसे पूछता है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर बेस्ट इम्प्लांट कौन-सा है हमारे घुटने के लिए? कि जो बेस्ट है कौन-सा है? तो पहला तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट इम्प्लांट मरीज़ के अनुसार हो सकता है। हो सकता है मान के चलिए एक पेशेंट है जो उसके लिए बेस्ट हो, ज़रूरी नहीं वो दूसरी मरीज़ के लिए बेस्ट हो। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कौन से टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं, क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज है और कौन-सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के 3 तरह के इम्प्लांट होते हैं। एक तो जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत पेशेंट पूछते हैं ये गोल्ड नी इम्प्लांट। दूसरा होता है सीआर, तीसरा होता है पीएस। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड नी इम्प्लांट की। अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो गोल्ड नी इम्प्लांट है, गोल्ड का नहीं बना होता, बल्कि इसमें टाइटेनियम ज़िरकॉइड एक तरह का जो मेटल होता है, उसकी कोटिंग होती है, जो उसको गोल्डन कलर का रूप देता है। तो उसके एडवांटेज क्या है? तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो मेटल आयन्स है, कई कुछ मरीजों को एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, वो एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये यूजुअली अगर हमें किसी यंग पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है कि 50s में, यंग एज में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए गोल्ड नी एक अच्छा चॉइस होता है। दूसरा हमारा आता है सीआर। तो सीआर का मतलब होता है क्रूशिएट रिटेनिंग। तो क्रूशिएट क्या होता है? तो 2 तरह के हमारे घुटने का मॉडल है और 2 तरह के लिगामेंट होते हैं, आगे और पीछे। आगे होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीछे होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो कुछ तरह के इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ये लिगामेंट्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है, यानी इनको बचा लिया जाता है और बाकी चीजें बदल दी जाती हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि पेशेंट को एक नेचुरली फीलिंग नी, जैसे बोलते हैं कि एक आप पूरा चीज बदल लेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल फील रहती है नी में कई बार, लेकिन एक नेचुरल फील रहती है क्योंकि आपने लिगामेंट्स बचा लिए हैं इसमें। लेकिन ये किस में कर सकते हैं? तो जिन पेशेंट्स की नी स्टेबल है, कि टेढ़ापन थोड़ा कम है, नी स्टेबल है, तो उन्हीं पेशेंट्स में केवल सीआर इम्प्लांट यूज किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने अनस्टेबल नी में इसको यूज किया तो ये फेल हो जाएगा। तीसरा होता है पीएस। पीएस यानी कि पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड। इसमें क्या करते हैं? दोनों लिगामेंट्स को हटा दिया जाता है और इसकी जगह एक कैम और एक पोस्ट, एक ऐसा फिट हो जाता है, मैकेनिज्म आता है जो आपस में फिट हो जाता है, जो कि इन लिगामेंट्स का काम करता है। तो वो होता है पीएस नी। तो पीएस नी किस में करते हैं? पीएस नी आप किसी भी मरीज में कर सकते हैं, चाहे नी स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, किसी मरीज में आप इस नी इम्प्लांट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कैम और पोस्ट मैकेनिज्म जो होता है वो अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो कुल मिला के ये तीनों इम्प्लांट्स हैं और पेशेंट के नीड्स के अनुसार, पेशेंट को कौन सा इंडिकेशन है, उसके अनुसार ये इम्प्लांट बेस्ट होगा। तो यदि आपके मन में कोई भी डाउट है इसको लेके कि आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन सा है, तो आप इसके लिए हमको संपर्क करें और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन सा है। नमस्कार।